मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 हिंदी लिटरेचर का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, आपने रात के समय आकाश में चांद को अवश्य देखा होगा, तो क्या आपको चांद के बारे में जानने का मन नहीं करता? चांद कैसा दिखता है, कैसे बढ़ता है, ये सब बातें जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे। आज हम इस कविता के माध्यम से चांद के बारे में जानेंगे। इस कविता में एक छोटी सी 10-11 साल की बालिका है जो चांद से बातें कर रही है। बालिका कह रही है चांद से, खूब गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बालिका कह रही है चांद से, आप एकदम गोल हैं पर तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस पोशाक को अपने चारों ओर आपने फैला के रखा है और इस पोशाक में से सिर्फ आपका गोरा चिट्टा और गोल चेहरा नजर आता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आपने जो पोशाक पहनी हुई है उसे आप चारों ओर फैलाए हुए हैं, फिर भी आप उसमें से आप हमें तिरछे नजर आते हैं। खूब है गो की वाह जी वाह, यानी कि खूब है, वाह वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बालिका कहती है, आप हमें मूर्ख मत समझिए, हम सब समझते हैं कि आप हमें बुद्धू बना रहे हैं। आपको तो घटने बढ़ने की बीमारी है। जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब आप घटना शुरू करते हैं तो आप घटते ही जाते हैं और बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए, और आप जब तक बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक आप पूरा गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आपकी यह जो घटने बढ़ने की बीमारी है वह ठीक होने पे नहीं आती, पता नहीं कैसे। बच्चों, आपको चांद के बारे में यह जानना बहुत आवश्यक है कि महीने के 30 दिनों में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। पहले 15 दिन में जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब 15 दिनों में चांद घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। बच्चों, आपको इस कविता के माध्यम से चांद के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम इस कविता के अंतर्गत आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लड़की किससे बात कर रही है। तीसरा प्रश्न है, चांद कैसा है और कैसा नजर आता है। चौथा प्रश्न है, चांद की पोशाक कैसी है। धन्यवाद।